नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रियो दत्ता और आज इस वीडियो में आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि कैसे मेरा एक पेशेंट का जिनका उम्र है 58 इयर्स, उनका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या को कैसे ठीक किया जा चुका है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की मदद से, और वो भी सिर्फ 3 से 4 महीने का अंदर ही। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो मेरा पेशेंट है ये छत्तीसगढ़ रायपुर से है और ये एक कॉलेज की प्रोफेसर है। इनका एज है 58 इयर्स और आज से 4 साल पहले ही इनको एक बार अपना दिल का दौरा पड़ चुका है और इनको टाइप 2 डायबिटीज भी है पिछले 10 साल से, और इसके लिए वो एलोपैथिक गोलियां भी ले रहे हैं। और जब से इनको हार्ट अटैक आया, यानी आज से 4 साल पहले से ही इनका इरेक्शन आना बंद हो चुका था, इनका लिंग में तनाव आना बंद हो चुका था। इन्होंने अपना एंजियोप्लास्टी भी करवा लिया है, लेकिन फिर भी इनको इरेक्शन आना टोटली बंद हो चुका है पिछले 4 साल से। और पिछले 4 साल से इन्होंने काफी कुछ ट्राई किया है अपना प्रॉब्लम का इलाज करवाने के लिए, और इस प्रॉब्लम को सही करने के लिए इन्होंने काफी पैसा बर्बाद किया। एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया, आयुर्वेदिक लिया, होम्योपैथिक लिया, सब कुछ उन्होंने ट्राई कर चुका है, लेकिन फिर भी इनका जो प्रॉब्लम है उसमें कुछ खास फर्क नहीं आया है, क्योंकि इनको सेक्स की बहुत ज्यादा मांग थी। प्रैक्टिकली वो हर दिन सेक्स किया करते थे हार्ट अटैक आने से पहले। तो इसका मतलब डिजायर में कोई कमी नहीं थी, विल पावर में कोई कमी नहीं थी। अगर किसी चीज का कमी थी तो वो है फिजिकल वीकनेस, यानी शारीरिक कमजोरी, जो कि इनका अंदर हार्ट अटैक या फिर कह सकते हैं कि डायबिटीज डेवलप होने का कारण से ये प्रॉब्लम उनका अंदर डेवलप हुआ है। और फिर मैंने इनका केस लिया और केस टेकिंग के दौरान इनका कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग पिक्चर कुछ खास था नहीं। ऐसा बहुत बार होता है जब हमें कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग पिक्चर किसी पेशेंट का मिल नहीं पाता है, तो फिर ऐसी कंडीशन में हमें पेशेंट का पैथोलॉजिकल सिम्टम्स का ऊपर बारीकी से देखना होता है, उसका जनरलिटीज के ऊपर जोर लगाना पड़ता है, मोडालिटीज के ऊपर जोर लगाना पड़ता है। इसके अलावा और कुछ सवाल होता है, लाइक पेशेंट का अंदर ये प्रॉब्लम क्यों डेवलप हुआ, कब डेवलप हुआ, कैसे डेवलप हुआ, क्या उस प्रॉब्लम का शुरू होने का कोई एलिमेंट आफ्टर है। इसके अलावा मोडालिटीज क्या है, एक्सट्रीमिटीज क्या है, और उस प्रॉब्लम के साथ पेशेंट को और क्या प्रॉब्लम होता है। तो फिर इन सवालों का आंसर अगर प्रॉपरली पाया जाए पेशेंट से, तो फिर पेशेंट का प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है एक डॉक्टर के लिए। अब बेसिकली ये जो पेशेंट है इनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की ही प्रॉब्लम थी, और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के साथ साथ इनको डायबिटीज थी, और डायबिटीज के साथ साथ इनको थोड़ी बहुत हार्ट डिजीज भी थी। इसके अलावा इनको एंजाइटी बहुत ज्यादा हुआ करता था, एंजाइटी विथ ट्रेमलिंग, यानी थोड़ा सा एंजाइटी होने पर इनका हाथ पैर और चेस्ट रीजन में ट्रेमलिंग हुआ करता था। और इनका ये जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था वो हार्ट अटैक होने का बाद से इनको स्टार्ट हुआ था, उससे पहले ये ठीक थे, यानी हार्ट अटैक के बाद से इस इंसान में ये प्रॉब्लम डेवलप हुआ है। इसके अलावा हमें और 4 प्रोमिनेंट जनरलिटीज देखने को मिले इस पेशेंट में, यानी ये जो पेशेंट है इनको हंसी बहुत ज्यादा आता है, एकदम हंस हंस कर लूट पुट हो जाता है पेशेंट। और ये बात मैंने केस टेकिंग के दौरान बहुत बार नोटिस किया है। और अजीब बात तो ये है कि ये जो पेशेंट है इनको खुद को भी ये बात पता है। सेकंड जो जनरलिटीज हमें पेशेंट का अंदर देखने को मिले वो ये है कि इस पेशेंट का अंदर पॉलीयूरिया की इनको शिकायत थी। पॉलीयूरिया की मतलब होता है कि डायबिटिक पेशेंट का अंदर बार बार उनको यूरिन पास आउट करने के लिए जाना पड़ता है, हर आधा आधा 1-1 घंटा में उनको टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है यूरिन पास आउट करने के लिए। अब इस केस में ये जो पेशेंट है ये भी एक डायबिटिक पेशेंट है, और इसके कारण से इनको भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की शिकायत थी, और इनको ऐसा फील हुआ करता था जैसे कि बॉडी की वाइटल फ्लूइड्स उनका यूरिन के साथ निकल जा रहा है। और थर्ड जो पॉइंट मुझे देखने को मिला केस टेकिंग के दौरान वो ये है कि ये जो पेशेंट है ये सेक्सुअल कंप्लेंट के लिए बहुत ज्यादा वरीड थे। हालांकि हम लोग सभी अपना अपना प्रॉब्लम को लेकर बहुत ज्यादा वरीड होते हैं, लेकिन ये जो पेशेंट है ये कुछ ज्यादा ही वरीड थे। इम्पोर्टेंसी के अलावा इनका अंदर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन ये जो पेशेंट है इनका अंदर उन प्रॉब्लम्स के लिए उतना ज्यादा सिवियरिटी नहीं थी, ये सिर्फ इम्पोर्टेंसी के लिए ही वरीड थे। और इस तरह की सोच को इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल हाइपोकॉन्ड्रियासिस। क्योंकि जब मैंने इनको पूछा कि आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के साथ साथ और क्या प्रॉब्लम है, तो उनका तरफ से रिप्लाई आया कि मैं फिट एंड फाइन हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इम्पोर्टेंसी को छोड़कर आप सिर्फ मेरा इम्पोर्टेंसी को दूर कर दे। हालांकि इनका अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, जब मैंने उनको एक एक करके पूछा तब वो जो है तब एक एक करके वो मुझे बताने लगे। और अगर मैं उनको ये प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं पूछता तो फिर ये जो है मुझे इन प्रॉब्लम्स के बारे में वो इन्फॉर्म भी नहीं करते। और इस चीज को हम लोग सेक्सुअल हाइपोकॉन्ड्रियासिस कहते हैं, यानी ये जो है बहुत ज्यादा वरीड थे अपना सेक्सुअल कंप्लेंट को लेकर, और इनको किसी तरह से ओवरकम करना है अपना प्रॉब्लम से। और चौथा जो बात मुझे देखने को मिला इस केस में वो ये है कि सेंसेशन एज इफ फॉलिंग फ्रॉम अ ग्रेट हाइट,
यानी इनको हाइट से यानी ऊंचाई से गिरने का सपना आया करता था। और इनका जो मोडालिटीज है वो ये है कि इनको खुली हवा ओपन एयर बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन वो हवा ठंड नहीं होना चाहिए, कोल्ड विंड नहीं होना चाहिए। और इन सिम्टम्स को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने इनको चाइना का 1M का एक सिंगल डोज पहले दिया, और उसके बाद से हम लोगों ने मॉस्कस नाम का एक होम्योपैथिक मेडिसिन है MOSCHUS, उसको हम लोगों ने LM पोटेंसी में चलाया 0/1 से स्टार्ट किया गया था। फिर उसके बाद जो है हर महीना उसका पोटेंसी को हम लोग बढ़ाते गए, और पहले एक महीने का अंदर तो मेडिसिन का कुछ खास असर पड़ते हुए हमें नहीं दिखा, लेकिन जैसे जैसे ट्रीटमेंट 1.5 से 2 महीना हो रहा था, पेशेंट का सपनों में लैसिवियस ड्रीम्स आना स्टार्ट हो चुका था, और सपनों में लिंग में थोड़ी बहुत तनाव भी आ रहा था, लेकिन वो सपनों में ही आया करता था। तो 2 महीने का अंत तक हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोगों को थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट इस केस में देखने को मिला है, क्योंकि मेडिसिन का असर इनका ब्रेन में होना शुरू हो चुका था, और इसीलिए इनको लैसिवियस ड्रीम्स आ रहे थे। तो ये एक अच्छा संकेत था हमारे लिए। और जैसे जैसे 15 से 20 दिन और बीत गया तो फिर इनका प्रॉब्लम में हमें बहुत अच्छा सुधार देखने को मिला। इनको बहुत अच्छा तनाव आना स्टार्ट हो चुका था, और कल ही इनका ट्रीटमेंट हमारे पास 4 महीना हो चुका था। और आप पढ़ सकते हो कि वो क्या लिखते हैं, क्योंकि कल उनका काउंसलिंग डेट था, तो वो क्या लिखते हैं मैं उसका स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, आप पढ़ लीजिए। और अभी इनको बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। इस उम्र में सेक्स ड्राइव कह लीजिए, लिबिडो कह लीजिए, या फिर ऑर्गेज्म कह लीजिए, सब कुछ परफेक्ट हो चुका है। और कल ही हम लोगों ने इनका केस को क्लोज करके इनको नोसोड दे दिया गया है। इनका फैमिली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, इनका खुद का पास्ट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो नोसोड सबसे सुइटेबल बैठता है वो है ट्यूबरकुलिनम। तो इनको ट्यूबरकुलिनम 1M का एक सिंगल डोज कल ही दे दिया गया है, ताकि ये प्रॉब्लम इनको दोबारा जल्दी से ना आए, और अभी से कम ये जो है 10-12 साल जो है अपना लाइफ का एंजॉयमेंट वो ले सके। तो दोस्तों, जो लोग सोचते हैं कि मेरा उम्र 50 साल हो चुका है, मेरा उम्र 60 साल हो चुका है, तो क्या मैं इस उम्र में फिर से रिएक्टिव हो सकता हूँ, क्या मैं उस लायक बचा हूँ? तो मेरा मानना है कि बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए आपका अंदर एक विल पावर होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इस कैटेगरी के जो लोग हैं उन लोगों को ये वाली वीडियो बिल्कुल देखना चाहिए। अंदर से एक इच्छा होना चाहिए, अंदर से एक जज्बा होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। और इस सोच को लेकर अगर आप किसी एक अच्छी क्लासिकल होम्योपैथ के पास से अपना ट्रीटमेंट को चलाएंगे तो फिर आपको बिल्कुल इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। दोस्तों, आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। एज डजंट मैटर, द थिंग विच एक्चुअली मैटर्स इज योर विल पावर। कि मुझे ठीक होना है, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड आपका अंदर डेवलप करना होगा, तभी जाकर आप जो है दोस्तों ठीक हो पाएंगे। तो मैं ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया हूँ जो लोग मुझे पूछते हैं कि मेरा उम्र 60 साल है, मेरा उम्र 50 साल है, क्या मैं पहले की तरह ठीक हो सकता हूँ? आपका गाड़ी फिर से पटरी पर आ सकता है, लेकिन आपको इसके लिए खुद को प्रयास करना होगा, और इसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना होगा। ऐसा नहीं कि खुद से सेल्फ मेडिकेशन करना है। सेल्फ मेडिकेशन करेंगे जिंदगी में आपको कोई भी परिणाम नहीं मिलने वाला होम्योपैथिक मेडिसिन का, उल्टा उसका जो है साइड इफेक्ट ही आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगी, और मेरा ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए लाभकारी साबित होगी। और इसी तरह मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल होम्यो केयर टिप्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।